जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं आज मंगल के विषय की एक और नई और रोचक जानकारी। अब तक हम बात कर चुके हैं कि पहले और दूसरे भाव में मंगल सभी स्थितियों में बैठकर आपको कैसा फल देंगे। आज हम बात करेंगे कि मंगल अब आपकी कुंडली के तीसरे घर में सभी अवस्थाओं में बैठकर कैसा फल देने वाले हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। यानी अब तीसरे भाव के कारकत्व और मंगल, इन दोनों के कारकत्व मिलकर आपस में आपको परिणाम देंगे। वो परिणाम आपके लिए सुखद है या दुखद है, उसकी पूर्ण चर्चा इस वीडियो में होगी कि आपके तीसरे घर में अगर मंगल बैठा है, अस्त है, वक्री है, स्वराशि का है, उच्च है, नीच है, शत्रु क्षेत्री है, पीड़ित है, स्वस्थ है, कि ऐसी भी स्थिति में है, कुंडली उठाओ और देखो तीसरे घर में मंगल बैठा है या नहीं, घर परिवार में किसकी कुंडली में बैठा है, तो आपको फल पता लग जाएंगे कि मंगल एग्जैक्टली कैसा है और मंगल एग्जैक्टली इसको क्या देगा। खास तौर पर जिस ग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जब उसकी दशा आती है तब उसके इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल देखें तो थोड़ा बहुत इफेक्ट उसके अंदर स्वभाव में हमेशा देखा जाता है, लेकिन जब उसकी मेन दशा आती है तब वो प्लेनेट एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होता है तो आपको रिजल्ट देने शुरू कर देता है। जिसको कहते हैं ना, व्यक्ति को अचानक से मौका मिला विदेश जाने का, जबकि विदेश योग तो पहले से ही उसकी कुंडली में है, लेकिन वो उसी समय पर क्यों गया? क्योंकि वो प्लेनेट एक्टिवेट हुआ, इसलिए उसने आपको जाकर वहां पर वो रिजल्ट दिया। तो बहुत से लोग 30 की उम्र में जाते हैं, 20 की उम्र में जाते हैं, कोई 60 की उम्र तक भी जाता है पहली बार विदेश। तो वो एक कनेक्शन है, जब तक वो कनेक्शन नहीं बनेगा, जब तक वो उस प्लेनेट की दशा नहीं आएगी, एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। हमारा आज का विषय कि तीसरे भाव के अंदर मंगल है, जिसके लिए मैंने लिखा है कि अपने साहस से जीत ले दुनिया, चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए, अब ऊर्जा का कारक ग्रह होता है मंगल। हिम्मत, जोश, साहस, एनर्जी, ऊर्जा, इन सब का जो कारक ग्रह है वो मंगल है। और जब मंगल ऐसा प्लेनेट हो तो उसको तीसरे घर में जाके खुशी होती है, क्योंकि तीसरा घर भी इन्हीं सब चीज़ों को दर्शाता है कि हिम्मत, साहस, आपका शौक, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आप अपने बाहुबल पर क्या कर सकते हो, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आना जाना, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग्स, कम्युनिकेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके शौक तीसरे घर में होते हैं। और मंगल वहां पहुंच जाए तो वो सभी लोग जिनकी कुंडली के अंदर मंगल तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो उनके लिए ये भाव एक तरीके से एक्टिवेट हो गया है कि कहीं ना कहीं मंगल का तीसरे घर में जाना व्यक्ति के साहसिक गतिविधियों में ऊर्जा भरता है कि भाई ये व्यक्ति बड़ा साहसी है, ये बड़ा हिम्मती है, ये बड़ा मेहनती है, ये बड़ा साहसी है, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, ये काम के करके मेहनत करके अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। इसको पता लग जाता है कि मुझे यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ऐसा होता है तीसरे घर में मंगल, जिसको हम आमतौर पे कह सकते हैं कि तीसरे भाव और मंगल दोनों के कारक आपस में ऐड हो गए, मिल गए हैं। अब शास्त्र कहता है अगर मंगल शुभ प्रभाव में, शुभ प्रभाव अपनी राशि का है, उच्च का है, शुभ ग्रहों के साथ है, पाप प्रभाव में नहीं है, यानी राहु केतु एक्सेस पे नहीं है, अस्त नहीं है, अशुभ ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो ऐसा मंगल मजबूत होता है। उसका संबंध केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से तो और बली हो जाता है, और उसका संबंध खराब भावों से बन जाए तो वो कमजोर हो जाता है, उतने ही फल में कमी आ जाती है, और पॉजिटिव होता है तो उतनी ही मजबूती आ जाती है। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मंगल ग्रह आपके लग्न से तीसरे घर में गया है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मंगल के जो मुख्य कारकत्व हैं और तीसरे घर के जो कारकत्व हैं वो आपस में मिलके काम करेंगे। तो पहली पॉजिटिविटी हमें आ गई कि हमने कुंडली उठाई, देखी तीसरे घर में मंगल है। इस व्यक्ति को कोई भी काम आप सौंप दो, ये उसे बड़ी लगन और जिम्मेदारी और मेहनत से करने में सक्षम रहेगा, क्योंकि इसके पास साहस है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास हिम्मत है, इसलिए ये इस काम को पूरी तरीके से पॉजिटिविटी और ऊर्जा से करने में सक्षम होगा। यानी तीसरे घर का मंगल शास्त्र के हिसाब से देखें तो बली माना जाता है। क्यों बली माना जाता है? क्योंकि तीसरा जो भाव है, इसको दो भावों में गिनती होती है। पहला,
3, 6, 11 इसको हम बोलते हैं त्रिषड आय, और 3, 6, 10, 11 इसको हम बोलते हैं उपचय भाव। इसमें कॉमन भाव कौन से आए? तीसरा भाव कॉमन आया, छठा भाव कॉमन आया, 11वां भाव कॉमन आया, क्योंकि उपचय में और त्रिषडाय में ये तीनों कॉमन है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? तीसरे से। और तीसरा क्या है कि जब तक अपने सेल्फ एफर्ट्स नहीं लगाओगे तब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और मंगल अगर तीसरे घर में हो तो कहते हैं मेलेफिक्स प्लैनेट्स इन मेलेफिक हाउस, अशुभ ग्रह का अशुभ भावों में जाना शुभ फल देता है। क्योंकि कहते हैं ना, कोई खराब व्यक्ति है वही खराब जगहों पर जाके एडजस्ट कर सकता है। अगर कोई शरीफ व्यक्ति है तो वो खराब जगह खराब माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको एंग्जाइटी होगी, उसको चिंता होगी, वो तनाव में आ जाएगा। इसीलिए मंगल थर्ड हाउस में हो तो वो तीसरे घर के फलों की वृद्धि करता है, क्योंकि वो एक अशुभ भाव और अशुभ भाव में बैठा हुआ मंगल अच्छे फल देने वाला है। अब इसको और समझते हैं आगे कि यही मंगल अगर वक्री और अस्त हो। देखिए, मैंने हमेशा से वक्री ग्रहों की तारीफ की है। मैंने हॉरोस्कोप में खूब देखा है कि 6, 8, 12 में वक्री ग्रह नहीं होना चाहिए अगर प्लेनेट वक्री है तो। उसके अलावा वक्री ग्रह और कहीं भी बैठा है तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और तीसरा घर में मंगल की अभी भी मैंने आपको बताई कितना बेहतर होता है, लेकिन वो वक्री हो जाए तो उसके फलों में वृद्धि है, क्योंकि वो वक्रत्व है। वक्रत्व सूर्य से दूर होने के कारण ग्रह वक्री होता है। और जब आप जितना सूर्य से दूर होते हैं उतना आप भी पॉजिटिव महसूस करते हैं, जितना सूर्य से आप नज़दीक होते हैं, पास जाते हैं, उतना ही जलन, तपन ये महसूस करते हैं। इसलिए मंगल अगर वक्री है तो सूर्य से दूर होने के कारण बली है। वक्री, घुमावदार, रिपीटेशन देने वाला, शक्ति या शक्तिशाली प्लेनेट कहलाता है वक्री ग्रह। यानी ऊर्जा में कमी नहीं है, ऊर्जा का संचार करने वाला व्यक्ति है, खुद भी मोटिवेट होता है, दूसरे को भी मोटिवेट कर सकता है, अपने आप भी एनर्जेटिक है, दूसरों को भी एनर्जी दे सकता है, खूब भी मेहनत करता है, दूसरे से मेहनत करानी जानता भी है कि कैसे मेहनत की जाती है। यानी ये वक्री प्लेनेट यहाँ पर बली है, ये आपको साहस के, खोजबीन करने के नए नए तरीके देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोच हैं किसी चीज़ के, स्पोर्ट्स में आप कोच हैं, तो क्या है, आप अपने बल पर नई नई एक्टिविटीज सर्च करने में सक्षम है, नई नई वर्कआउट करने में सक्षम है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित वर्कआउट किया जाए। अब अगर ये मंगल अस्त हो जाए, देखिए अस्त प्लेनेट, अगर प्लेनेट यहाँ शत्रु की राशि में है और प्लेनेट यहाँ पर नीच का है, वो अगर सूर्य से अस्त हो जाता है तो अच्छा मान लीजिए। और उसके अलावा किसी भी परिस्थिति में मंगल बैठा है और वो अस्त हो गया है तो वो मंगल का नुकसान है। समझते हैं कैसे? देखिए, मंगल है ऊर्जा और साहस का कारक, हिम्मत का कारक। अब एक व्यक्ति अच्छा खासा बलवान बलिष्ठ है, उसकी आंखों पे आप पट्टी बांध दो तो क्या हुआ, जब वो देखेगा नहीं तो कर्म कहाँ करेगा? ठीक है, वो इधर उधर हाथ पैर मारता रहेगा, जो चीज उसके हाथ में आएगी उस पर वो अपना सारा प्रेशर निकाल देगा। यानी ऐसे लोगों को क्या है, जब मंगल अस्त हो जाए तो अपनी एनर्जी लगाने से पहले उनको ये नहीं पता होता है कि हम अपनी एनर्जी कब और कहाँ किस लिए लगा रहे हैं। ये एक समस्या का विषय होता है कि भी ऐसे लोगों को कोई भी काम करने से पहले या तो बड़े से सलाह ले लो कि भी मेरे समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती एनर्जी लगाने से फायदा नहीं है, कि बिना वजह मेहनत करा और कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं करना। तर्क से बात करेंगे, तर्क संगत बात करेंगे, लॉजिकली किसी चीज को देखेंगे, समझेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब ये मंगल अगर स्वराशि का यहां हो जाए तो कैसा होगा? देखिए, तीसरा घर में मंगल है, मेष राशि है, अपनी खुद की राशि है, मेष राशि है, चलायमानता राशि है, मेष राशि है और अग्नि तत्व की राशि है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो टूर का, ट्रेवलिंग्स का, यात्राओं का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का है, कम्युनिकेशंस का है, तो ये मंगल बली है। क्योंकि वो मंगल दशम का मालिक होकर भी यहाँ, तो ऐसे लोग जीवन में स्वतंत्र व्यापार करते हैं। ये एक स्वतंत्र व्यापार करने का योग भी है कि ऐसे लोग किसी के दबे बसे लंबे समय तक काम नहीं करते। शुरुआती तौर पे हो सकता है वो नौकरी करे, लेकिन बाद में वो बिजनेस में एंट्री कर ही जाते हैं। तीसरे घर का मंगल हिम्मत, जोश, साहस देता है, विक्रम पराक्रम देता है। तीसरे घर में मंगल अगर बैठा है
अपनी राशि में है, तो आप ये देखिए यहां से बैठ के दशम भाव को देखता भी है। दशम का मालिक तीसरे में और तीसरे का मालिक वापस दशम को देखे, यानी तीसरे घर का और 10वें घर का कनेक्शन बना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप राइटिंग करते हैं, आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, आप साहस से संबंधित काम करते हैं, आप योगा प्राणायाम सिखाते हैं, आप बॉडी बिल्डर के कोच हैं, आप पहलवानी करते हैं, तो क्या है, ये है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एडवांस स्थिति होना। आप क्रिकेटर हैं, क्योंकि तीसरा घर किसका है, बाहुबल, भुजाओं का। मैं ऐसे सभी कार्यों में दक्ष हूं जिसमें भुजाओं का प्रयोग होता हो। जैसे वीरेंद्र सहवाग की हॉरोस्कोप आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा भी थर्ड हाउस उनका एक्टिवेट है, और जहां तक मुझे अनुमान है तो तीसरे घर में मंगल भी उनका बैठा हुआ है। तो ऐसा ही नहीं है थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, वो व्यक्ति काम भी कर रहे हैं, वो अपने बल पर भी काम कर रहे हैं, और उनके हाथ में जो चीज आ गई है तो उसको उन्होंने सिद्ध भी किया है। ये मंगल यहाँ है, ये मंगल जितना ज्यादा केंद्र त्रिकोणों के ग्रहों के साथ होगा उतना और बली। ये मंगल अगर यहाँ पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, राहु केतु पक्ष पे हो या अस्त हो जाए तो इसका नुकसान हो जाता है। फिर क्या करता है, ये आपको जो रिजल्ट देता है वो बहुत परेशान करके डिले करके देता है। अब यही मंगल अगर तीसरे भाव में यहाँ बैठा हुआ है तो क्या होगा, देखिए कन्या लगन के लिए अगर हम देखें तो मंगल तीसरे भाव में जाता है। अब कन्या लगन के लिए क्या है, मंगल शत्रु है, लेकिन जो जो प्लेनेट अशुभ भावों में बैठकर, खास तौर पे 3, 6, 11 में बैठकर अपनी ही राशि में बैठता है तो उसका बल बढ़ जाता है। भले ही वो मंगल बुध का मित्र नहीं है, लेकिन वो मंगल स्वराशि का है, तो पहली बात आयु वर्धक है, दूसरा पैतृक संपत्ति दिलाएगा, तीसरा तृतीय शो के तीसरे घर में है, अपने से छोटे भाई बहन का सहयोग दिलाएगा या उनका अपने से छोटा भाई या बहन जरूर होगा। तीसरे का मंगल वृश्चिक राशि का है, व्यक्ति शोध करता है, व्यक्ति गहराई तक जाता है, व्यक्ति उन चीज़ों पे वर्क करता है, व्यक्ति अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत और अपने साहस से जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि तीसरे घर में जो मंगल की राशि है वो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि स्थिरता, गहराई और गंभीर की राशि है, यानी पूर्ण तरह से लंबे समय तक किसी चीज़ पे वर्क करना, मेहनत करना और उससे आगे बढ़ना, ये मंगल की ही बदौलत मिल सकता है। मंगल ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो ऐसे एक्सीलेंट रिजल्ट आपको दे सकता है। अब ये मंगल नीच का हो जाए, देखिए प्लेनेट दो तरीके से काम करता है कि वो कहाँ पर बैठा है और वो कहाँ का मालिक है। हमने देखा है कि 12वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है, नीच का हो गया। 12वां घर खर्च का, नुकसान का। तो ऐसे ग्रहों की दशा में क्या है, जब इनकी दशाएं आए तो आपको यात्राओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा प्लेनेट आपको यात्रा में कष्ट दे सकता है, चोट लगा सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, भुजाओं में या सिर में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, फ्रैक्चर आ सकता है। 12वें का मालिक तीसरे घर में नीच का है। आप अपने साहस को सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि ये खर्च भाव का मालिक है। ऐसा प्लेनेट अपनी दशाओं में खर्च कराता है, अत्यधिक खर्च कराता है। जो भी चीज़ आप जीवन में कर रहे हैं उसमें और अधिक माध्यम ऐसे बना देता है जिससे आपकी जो इनकम है वो किसी न किसी रूप से एक्सपेंड होती है, खर्च होती चली जाती है, आप सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो सप्तम भाव का मालिक होकर भी यहाँ नीच का है। इसलिए ये स्थिति जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए ठीक नहीं है। विवाह में विलंब कराने में सक्षम है, जीवन साथी के साथ तनाव देने में सक्षम दिखाई देती है। अब इसमें क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव क्या है, तीसरे घर में अगर मंगल हो तो शास्त्र कहता है नीच का प्लेनेट अगर 3, 6, 11 में हो या 3, 6, 11 के मालिक नीच के हो जाएं तो वह शुभ फल देते हैं। लेकिन ऐसे में यह अस्त नहीं होना चाहिए। अब अस्त हो गया तो इसका यह नियम कैंसिल हो जाता है कि मंगल नीच का होकर तीसरे भाव में बैठा है, ये आपकी इच्छाओं का दमन करता है, ये आपकी इच्छाओं को बढ़ने नहीं देगा, ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ों का ख्याल बार बार लाता रहेगा कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मेरे से पैसा अधिक खर्च हो रहा है तो मेरे मन में बात आएगी नहीं, मैं और जितना मैं खर्च कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं कमाऊँगा, उससे ज़्यादा मुझे कमाना है। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये नीच मंगल से आती हैं। कि मंगल अगर तीसरे घर में नीच का है तो आप इसको खराब ना माने, ठीक है। वो खराब किस वजह से है, क्योंकि उसकी लॉर्डशिप खराब है, लेकिन थर्ड हाउस आपके लिए जीवन में आपके खुद के सेल्फ एफर्ट्स का के हिम्मत नहीं टूटने देगा, ऐसा मंगल। अब यही मंगल उच्च का हो जाए तो इसे कहते हैं वरदान।
कि अपने हिम्मत, अपने साहस, अपने बाहुबल पर दुनिया को जीत ले कि जिस काम में मैंने हाथ डाला उस काम में मैंने सफलता हासिल की। मैं जिद्दी हो गया, मैं पराक्रमी हो गया और मैंने जिस काम में हाथ डाला मैंने उसको करा। पहली बात, वृश्चिक लग्न में तीसरे भाव में मंगल उच्च का होता है कि लग्नेश ही तीसरे घर में उच्च का हो गया। टूर से, ट्रैवलिंग से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, आना जाना से, दूर स्थान से संपर्क बना के, विदेश से संपर्क बना के ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बढ़िया, सेना मिलिट्री के कार्यों के लिए अच्छा है, मेडिसिन के कार्य के लिए अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए अच्छा है, सर्जन के लिए अच्छा है, इंजीनियर के लिए अच्छा है, मैकेनिकल कंडीशंस के लिए अच्छा है। ट्रैवलिंग से लाभ देने वाला है, बहुत बार तो विदेश में जाकर धन कमाने का भी अच्छा संयोग इसी मंगल से आता है। ये तीसरे घर में उच्च का है, शनि की राशि में, यानी धैर्य और साहस दोनों आपके पास है। मंगल यहाँ से बैठ के छठे घर को देखता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु, कंपटीशन में विजय प्राप्त करने वाला, कंपटीशन में सिलेक्शन लेने वाला, रोगों को हराने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट में विजय प्राप्त करने वाला। कि मंगल तीसरे घर में बैठा है और मंगल की दशा लग गई और आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया तो उससे कह दो कि आ जाओ मैदान में, आपका स्वागत है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट आपको ही मिलेगा, जीतोगे आप ही, चाहे उसकी कुंडली कितनी भी पावरफुल हो। लेकिन मंगल ऐसा आपको हारने नहीं देगा। अब शास्त्र के हिसाब से मंगल की 3 एस्पेक्ट होती है, चौथी, सातवीं, आठवीं। सामान्य तौर पर इसके चौथे और आठवें के ही फल ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि मंगल या कोई भी ग्रह सीधा सप्तम भाव को तो देखता ही है। अब तीसरे घर में मंगल, अकेला मंगल ऐसा प्लेनेट है जो थर्ड हाउस में बैठ के आपके 6th, 9th और 10th को कवर करता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु, छठा घर काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये 6 कारकत्व प्लस 3 9 कारकत्व छठे घर के अंदर आते हैं। भाग्य और कर्म के तीसरे घर में अगर मंगल है, पंडित नेहरू की हॉरोस्कोप में तीसरे घर में मंगल है कि क्या करता है, सडन गेन देता है आपके भाग्य और कर्म के अंदर। कि वो व्यक्ति, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब कितनी सारी बातें चल रही थी, ये बनेंगे प्रधानमंत्री, ये बनेंगे, लेकिन लॉटरी किसकी लगी? लॉटरी लगी नेहरू जी की। कि थर्ड हाउस में मंगल है, ऐसा मंगल जब यहाँ से अष्टम दृष्टि से कर्म भाव को देखता है तो कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से गेन मिलता है। कर्क लगन था उनका, कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक होता है और ये योग कारक मंगल यहां से छठे घर को देखता है तो सारे लोगों को साइड कर दिया। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो छोड़ो, जिसके हॉरोस्कोप में होता है वो उस तरीके का सुख भोगता है, बाकी दुनिया उससे जलती है, क्योंकि वो ऐसा भाग्य लेके पैदा हुआ है। दुनिया क्या कहेगी कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता था, ये नहीं बनते, इनके फादर ने बना दिया है, राजनीति कर दी इनके खिलाफ इसलिए ये बन गए, या गांधी जी चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं। आप अल्टीमेटली ये देखो कि हॉरोस्कोप में लेकर के आए हो, और लेकर आए हो तो उसे लेकर जाओगे। दुनिया सिर्फ बातें करेगी, सोचेगी, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगी, लेकिन अल्टीमेटली कर कुछ नहीं पाएगी। और बन गए भारत के पहले प्रधानमंत्री। इसलिए मंगल थर्ड हाउस में आया है कि ये मंगल है, ये बली है। उनके चौथे घर में यहाँ शुक्र भी स्वराशि का होकर बैठा है कि उनको लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। इसलिए मंगल छठे घर में तो सारे प्रतिद्वंदियों को हराया। 9th हाउस पे दृष्टि आती है तो अपना भाग्य भी चमका और अचानक से भाग्य में उछाल आया। अगर आपकी कुंडली में मंगल तीसरे घर में है और उसकी दशा चल गई तो आप ये समझ लीजिए कि मंगल की स्थिति और मंगल की दृष्टि आपको लाभ देगी। बनिस्पत जो चीजें मैंने बताई हैं वो शर्तों पे लागू होनी चाहिए कि भाई मेरा मंगल तीसरे घर में है तो मैं आपको बता दूं कि भाई क्या क्या मेरे साथ जीवन में होना है। तो अपनी हॉरोस्कोप उठाओ, देखो कि मंगल किस परिस्थिति में है और कब उसकी दशा आ रही है या अंतर दशा आ रही है, उस दौरान आपको ये सब परिणाम मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि मंगल अगर तीसरे घर में हो तो आपको क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।